अगर वो 60% है तो फिर गोड्डा और मधुपुर अगर लिस्टेड हो सकते हैं तो फिर कपाली लिस्टेड क्यों नहीं है रिजर्व कैटेगरी में? कपाली जो BC1 का जो आरक्षण रोस्टर है वो उस हिसाब से BC1 की आबादी कपाली में, ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसीलिए कहा है 59.75% यानी तकरीबन 60% है BC1। देखिए, हम चुनाव लड़े या न लड़े उस पर मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि सरकार का अपना गाइडलाइन और अपना डेटा के अनुसार काम करना चाहिए था। क्योंकि ये चुनाव 2022 में होने वाला था, लेकिन 22 से लेकर के आप 26 तक लेके आए। 4 साल को केवल एक ट्रिपल टेस्ट का बहाना लेकर के है ना कि BC1 BC2 करेंगे, और लास्ट में आपने क्या किया? ये सिंपल सी बात है। लेकिन अगर इसी गजट में नियमों का माखौल ऐसे उड़ाया जा रहा है कि जहां सबसे ज्यादा आबादी है BC1 वाले जनसंख्या प्रतिशत है, वहीं पर उसी जगह को अनारक्षित किया गया है। सबसे बड़ा बात है कि मैम ये गजट आम लोगों के बीच में नहीं है। ये हमारे पास कहीं से डेटा गजट ये आया है ना, लेकिन ये जो गजट का डेटा और लोगों के पास नहीं है। अगर हमारे पास नहीं रहता तो हम भी तो कंपेयर नहीं कर सकते थे। हम डेटा को पढ़े, उसके बाद हम कंपेयर किए, तब एक जनरल आदमी को क्या मालूम है कि गजट में क्या लिखा है? उसके पास तो गजट तो लिखा हुआ नहीं है। जोहार, नमस्कार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। और देखिए, बहुत सारा तामझाम हुआ कि भाई निकाय चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए जो सबसे जरूरी चीज थी वो था ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट को लेकर खूब बातें हो रही थी कि कब होगा ये ट्रिपल टेस्ट। फिर अदालत तक ये मामला पहुंचा, अदालत ने बहुत सारी चीजें कहीं, सरकार पर दबाव बना, और उसके बाद ट्रिपल टेस्ट का जो कोरम था, जो औपचारिकताएं थी वो पूरी कर दी गई। और अब ये भी है कि बहुत जल्द निकाय चुनाव होगा, बहुत जल्द अधिसूचना भी जारी होने वाली है। लेकिन इसके पहले ट्रिपल टेस्ट को लेकर सरकार ने गजट प्रकाशित किया। ये है झारखंड का वो गजट, देखिए यहाँ पे असाधारण अंक झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित। और आप जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं जो चीजें बता रही हूँ बहुत फैक्ट्स हैं जिनको आप कनेक्ट कर पाएंगे आने वाले, और जो बातचीत जब बढ़ेगी तो आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। ये डॉट्स, पहला डॉट क्या है? पहला डॉट आप ये देखिए कि जब ये गजट निकाला गया तो इस गजट को निकालने की तारीख क्या थी, वो तारीख आप देखिए। ये तारीख है 9 जनवरी 2026, याद रखिएगा, 9 जनवरी 2026। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि निकाय चुनाव को लेकर गजट दिखाने की बात हो रही है? तो भाई ऐसा हो सकता है कि गजट तो सरकार ने अपने हिसाब से निकाला, लेकिन कुछ ऐसी भूल रह गई जो कईयों के लिए परेशानी का सबब बन गई है, मुसीबत का सबब बन गई है। खासकर ये इतनी बड़ी भूल है कि कोई ऐसा इलाका है जहां पर वो नियम, वो कानून मायने ही नहीं रखता। अब मुझे सिंपल एक उदाहरण मैं बताती हूँ। अगर कोई फैमिली है, इस फैमिली में अगर कोई परिवार है, अगर उसमें यह कानून है कि हर आदमी को अपने जूते बाहर खोलकर घर में प्रवेश करना है, तो ये घर के जो मुखिया हैं उससे लेकर घर के सबसे छोटे जो बच्चे हैं या फिर जो सदस्य है उसके लिए मान्य होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि 3 लोग घर के अंदर आए तो बिना जूते बाहर खोल कर आ रहे हैं और बाकी लोग जूते पहन कर आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। कानून, जब घर का नियम सबके लिए एक हो सकता है, तो सरकार जब कोई गजट प्रकाशित करेगी, इसमें जो नियम कानून होंगे वो पूरे झारखंड पे लागू होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ भूल हुई है और बहुत बड़ी भूल हुई है। ये भूल क्या हुई है, अब मैं सिंपल सी बात बताती हूँ, मैं समझाऊं इससे बेहतर है कि मैं आपका तारुफ कराऊं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मोहम्मद इरफान जी, बहुत स्वागत है आपका भारत मित्र में सर। बहुत धन्यवाद। और ट्रिपल टेस्ट को लेकर आपने जो चीजें दिखाई हैं वो अभी आप समझेंगे। जो चीजें आपने दिखाई वो बहुत बड़ी चूक है सरकार की तरफ से। जिन्होंने भी इस नियम कानून को बनाया वो ये भूल गए कि ये नियम कानून सभी पर नगर परिषद के लिए होंगे, नगर पंचायत के लिए होंगे, नगर इकाई के लिए होंगे। कपाली में जो आप ये प्रकाशित जो है गजट, सारे जगहों के लिए जो आरक्षण रोस्टर है वो कपाली से अलग है। कैसे? देखिए मैम, सबसे पहले हम बात करें कि झारखंड सरकार का ये जो गजट है 29 अक्टूबर 2025 को पब्लिश किया गया था। ये टोटल 41 पन्ना है। कल हम इसमें किसी भी तरह कोई बात को अगर हस्तक्षेप करते हैं या कल कोर्ट भी इसमें कुछ लाती है तो इसी 41 पन्ना के अंदर में उसको एग्जाम्पल अपना बात रखना होगा, इसी डेटा और इसी कानून पे बात करना होगा। हम बात कर रहे थे कि अभी जो 9 जनवरी को जो झारखंड सरकार के निर्वाचन आयोग के द्वारा जो अधिसूचना जारी हुआ कि कहाँ कहाँ रिजर्वेशन देना है, कहाँ जनरल, कहाँ SC, कहाँ ST, जिस वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया है, उसमें आप देखेंगे कि कपाली नगर परिषद जो है आपका 20 नगर परिषद है पूरे झारखंड में। 20 नगर परिषद है झारखंड में, जिसमें से एक मधुपुर, एक गोड्डा है, एक कपाली भी आता है। ये 20 नगर परिषद में
कपाली नगर परिषद में जो है वहाँ का परसेंटेज जो है BC1 का 59.75% है। ये हम नहीं कहते हैं, बल्कि सरकार का जो है ये आंकड़ा मैं इसे आराम से देखिए, ये आप देख रहे होंगे, मैं बता रही हूँ कपाली जो BC1 का जो आरक्षण रोस्टर है वो उस हिसाब से BC1 की आबादी कपाली में, ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसीलिए कहा है 59.75% यानी तकरीबन 60% है BC1। उसके बाद मधुपुर में 56.78 यानी तकरीबन 57% और गोड्डा में 53.62% यानी तकरीबन 64%। तो कुल मिलाकर कपाली नगर परिषद में BC1 की आबादी कितनी है? 60%। तो यानी मधुपुर और गोड्डा से भी ज्यादा BC1 की आबादी कहीं है तो वो है कपाली में। ये हम नहीं कहते हैं। हाँ। ये जो आंकड़ा आप जो भी बताएं ये आंकड़ा हम नहीं कहते हैं, बल्कि सरकार का जो ये अपना गजट, गजट है, उसका पेज नंबर 8 में टेबल पॉइंट जो है 10.2 को आप देख सकते हैं। इसमें मार्किंग कर दिए 56% जो आपका मधुपुर है, 53% आपका जो है आपका गोड्डा का दिखा रहा है, और सबसे ज्यादा जो है कपाली का है। तो सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद भी कपाली नगर परिषद को BC1 का आरक्षण नहीं किया गया। यह सरकार के द्वारा ही इसमें भूल किया गया है। आप इसमें देखेंगे 2 टोका आरक्षण दिया गया है BC1 का, है ना। और जो सबसे लास्ट में इधर देखिएगा 19 नंबर में कपाली नगर परिषद है, इसको जनरल घोषित किया गया है। जबकि मतलब कहते ना, कहावत है कि अंधा को भी जो है ना अगर देखेगा तो बता देगा। अच्छा देखिए, यही चीज मैं बता रही थी आपको कि कपाली जो आरक्षण रोस्टर है उसमें जिसका जितना वो एक गजट में, एक गजट है, इसी गजट का आप पेज नंबर 7 देखेंगे। गजट का पेज नंबर आप 7 देखेंगे, मैं वहां दिखा दूंगी, मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ कि आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये पेज नंबर 7 है और इसमें दूसरा नंबर पे अगर आप आएंगे, दूसरे नंबर पे, तो इसमें साफ साफ अंकित है कि नगर पालिकाओं जैसे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में महापौर, अध्यक्ष पद के लिए BC1 और BC2 का आरक्षण उन नगर पालिकाओं यथा नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में BC1 एवं BC2 की समेकित जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। यानी जितनी जनसंख्या रहेगी उस आधार पर वो आरक्षण प्रतिशत पे आधार, क्योंकि जनसंख्या और जनसंख्या प्रतिशत में काफी डिफरेंस होता है। तो चूंकि सरकार ये कहती है कि हम जनसंख्या प्रतिशत पे पर दिया जाएगा, और आंकड़ा जो है वो प्रतिशत में ही है। चूंकि आपका गाइडलाइन भी प्रतिशत पे है और ये आंकड़ा जो जारी किया गया वो भी प्रतिशत पे है। तो आपका ये कानून है और ये आपका टेबल है। अब देखिए, आपने ये कानून समझ लिया क्या है। अब जो माइनर आपके लिए ये माइनर लग रहा होगा, लेकिन ये कितना मेजर मिस्टेक है आप इसी से समझिए। जब ये जनसंख्या प्रतिशत की बात हुई है तो अब प्रतिशत जो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मधुपुर में 56.78%, गोड्डा में 53.62% और कपाली में 59.75%। तो जब मधुपुर और गोड्डा आरक्षित हो सकते हैं तो फिर कपाली अनारक्षित कैसे हो गया, इसी पर सवाल है ना। और इसी को लेकर आपने एक PIL भी दायर किया है आपकी तरफ से। PIL भी हमारा दर्ज हो गया है और सोमवार को हमारा जो है डेट मिलने वाला है। उम्मीद है कि बुधवार को, इसी आने वाले बुधवार को हमारा हियरिंग का पहला डेट। आपने कई विभागों को भी पत्र लिखा है इसके अलावा जो है इसी जो है चूंकि सरकार में काफी गलतियां हुई है ना, कहीं कोई मैनिपुलेशन ना करे, इसी कारण जो है हम सरकार के जो है मुख्य सचिव को भी दिए हुए चिट्ठी, है ना। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन CM साहब को भी दिया हुआ है ना। राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर को भी दिया हुआ है, और ये हमारा जो है झारखंड सरकार के जो है माननीय मुख्य सचिव जो है उनको भी दिया गया है। इसके अलावा जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को भी दिया गया है, और चूंकि और ये लोग मैनिपुलेट ना कर पाए इसलिए जो है हमारी तरफ से ED को भी दिया गया है। और एक कॉपी हमारे पास छूट गया है, हम ACB को भी दिए हुए हैं, ताकि किसी भी तरह का डेटा का कहीं भी मैनिपुलेशन ना कर सके। मैनिपुलेशन ना। ये बात क्या हो गया कि ये लोग जो है ना पार्टिकुलर किसी खास जगह में किसी विशेष लोगों से लगाव होगा, हो सकता है मधुपुर और गोड्डा में, उनको लाभ देने के तरफ के लिए झारखंड सरकार के माननीय मंत्री हो सकते हैं कि इसमें थोड़ा हस्तक्षेप किए होंगे, और उनको लाभ दिलाने के कारण जो है मधुपुर कम होने के बावजूद भी उसको लाभ दिया गया है। आपका इशारा जो है कंसर्न मंत्री दो है उधर, हो सकते हैं। इसमें चूंकि हर आदमी चाहता है कि हम अपने एरिया में लोगों को मजबूत करें। कपाली नगर परिषद क्षेत्र से कोल्हान से हमारे मंत्री नहीं है ना। इसी कारण जो है चूंकि कपाली से कोई मंत्री को कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वहाँ कोई ध्यान नहीं दिया। और हम किसी पर प्रेशर नहीं बना रहे हैं, हम केवल सरकार के कानून की बात कर रहे हैं। देखिए, हम चुनाव लड़े या न लड़े उस पर मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि सरकार का अपना गाइडलाइन और अपना डेटा के अनुसार काम करना चाहिए था। चूंकि ये चुनाव 2022 में होने वाला था, लेकिन 22 से लेकर के आप 26 तक लेके आ गए। 4 साल को केवल एक ट्रिपल टेस्ट
टेस्ट का बहाना लेकर सिर्फ ट्रिपल टेस्ट रोना होगा रोए, ही, हाँ, है ना, हाँ, कि BC1 BC1 BC2 करेंगे, और लास्ट में आपने क्या किया। इस संदर्भ में आप जो है आयोग से भी संपर्क कर सकते हैं। जितने लोगों से हमने संपर्क किया, हर एक जिला से, मैक्सिमम जिला के जो DPR होते हैं, जिसको पंचायती राज पदाधिकारी बोलते हैं, क्योंकि पंचायती राज पदाधिकारी को ही सारा चीज मालूम होता है, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव उन्हीं के हाथों में है। हमने काफी जिला में पंचायती राज पदाधिकारी से संपर्क किया, उन लोगों से भी इसी टॉपिक पे बात हुआ। उसने भी यही कहा कि नहीं, आपका जो बिल्कुल कहना सही है, और आप जो PIL के माध्यम से जा रहे हैं बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं। अब देखिए, मैं ये भी पूछूंगी आपसे कि ये मान लीजिए कि आप हैं, आप चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये सेकेंडरी चीज है, पर एक जिम्मेदार नागरिक भी तो है। अगर सरकार ने कुछ भी ये अगर गजट निकाल दिया, तो इस गजट में क्या, देखिए ये गजट आम पेपर नहीं है, ये वो पेपर है, सरकार का गजट मतलब वो नियम कानून जो हर झारखंडियों पर लागू होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सिंपल सी बात है, आप इससे ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, ये सिंपल सी बात है। लेकिन अगर इसी गजट में नियमों का माहौल ऐसे उड़ाया जा रहा है कि जहां सबसे ज्यादा आबादी है, BC1 वाले जनसंख्या प्रतिशत है, वहीं पर उसी जगह को अनारक्षित किया गया है, और उससे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले गोड्डा और मधुपुर को आरक्षित किया गया है। तो ये सवाल तो उठेंगे, और सवाल ये भी है भाई कि आपको कुछ एक्सक्यूज भी दिया गया ना कि इतने दिन तक आप क्यों चुप थे। हाँ, लोग बोले कि बोल जो है पहले क्यों नहीं गए, तो 9 तारीख को प्रकाशन हुआ, तो 9 के बाद में ही जाएंगे। 9 तारीख जो प्रकाशन आया वो फ्राइडे को आया। सैटरडे संडे जनरली जो है विभाग जो है बंद रहता है, सरकारी बंद रहता है ऑफिस, है ना। अब हम जो है अपने वकील से हम सलाह लिए हाई कोर्ट से, क्योंकि हम कपाली में रहते हैं, बहुत पिछड़ा जगह है, वहां से हम हाई कोर्ट की तरफ आए। हम अपना एक अच्छे वकील को से संपर्क किए, तब हम फिर जो है अपना प्रोसेस किए। 11 को ड्राफ्टिंग किए, 12 को हम PIL के प्रोसेस किए, 13 को हमारा PIL नंबर का जो है हमारा आ गया, और अभी हमारा अनुमान है कि बुधवार को, आने वाले बुधवार को हमारा पहला हियरिंग होगा। नहीं, ऐसा है कि 26 या 27 को अब अधिसूचना भी बहुत संभव है कि जारी कर दी जाए, तो उससे पहले ये चीजें निपटेंगी तब तो। देखिए, अब सरकार जो है अपने हिसाब से चुनाव करवाएगी, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि आपको जब भी चुनाव करवाना है तो कपाली नगर परिषद को BC1 को आरक्षित करने के बाद ही आपको चुनाव करवाना चाहिए। क्यों? अगर आप ट्रिपल टेस्ट और ये पूरा जो गजट को अगर आप मानते हैं, आप अपना गजट को अगर मानते हैं कि हमारा गजट सही है, तो आपको हर हाल में कपाली नगर परिषद को BC1 का आरक्षण देना चाहिए। और यदि आपके पास समय कम है तो कपाली नगर परिषद हुआ, मधुपुर हुआ, गोड्डा हुआ, उसका चुनाव होल्ड कर दीजिए कुछ समय के लिए। आप फिर से क्रॉस चेक कीजिए, फिर से इस पर विचार कीजिए, उसके बाद कपाली को BC1 का लाभ दीजिए, और फिर से नए सिरे से चुनाव कराइए, 2 महीने बाद करवाइए। नहीं, क्रॉस चेक करने का सवाल तो नहीं उठता उन्होंने, क्योंकि जनसंख्या प्रतिशत तो डाला है भाई। हाँ, आप देख लीजिए, जनसंख्या प्रतिशत तो इसी गजट में है ना, 59% बता रहे हैं। इसमें ये देखना है कि किसके सेटिंग और किसके इशारे से ये मैनिपुलेशन हुआ। ये बड़ी चीज मेरा ये कि हम डेटा पर शक नहीं कर रहे हैं, हम डेटा पे कभी शक नहीं कर रहे हैं कि डेटा पर है। आप 2 लोगों को आरक्षण दिया, हम उस पर भी बात नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना है कि आप 2 ही को लाभ दीजिए, लेकिन कपाली और मधुपुर को दीजिए जो आपका डेटा बता रहा है। और ऐसे लाभ तो ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन अब 2 को दिए, उस पर भी हम आपत्ति नहीं करेंगे, उस फॉर्मूले पे हम नहीं जाएंगे। मेरा कहना है कि 2 को दिए हैं, तो जो जिसके यहाँ ज्यादा आबादी है पहले उसको दीजिए, उसके बाद वालों को फिर बाद में दीजिए। हाँ, क्योंकि गजट में जो नियम कानून बताया गया है वो भी उसी हिसाब से। और देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ये है कि मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि ये बहुत छोटी सी गलती है, प्रिंट मिस्टेक हो सकता है या माइनर मिस्टेक हो सकता है, तो ये माइनर मिस्टेक नहीं है। आपको मैं ये बताती हूँ कि ये संविधान के अनुच्छेद 243T और सुप्रीम कोर्ट के विकास किशन राव गवाली के फैसले का सीधा उल्लंघन है। यानी ये माइनर चीज नहीं है कि अगर ये कह के इसे टाल दिया जाए कि भैया गोड्डा और मधुपुर को आपने सेलेक्ट किया है रिजर्व कैटेगरी में और कपाली को नहीं किया, तो ये माइनर है, माइनर मिस्टेक है। जी नहीं, ये 2 ऐसे बड़े मामले हैं, एक तो संविधान का अनुच्छेद 243T और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है विकास किशन राव गवाली का जो है वो, उसका भी ये सीधा सीधा उल्लंघन है। विकास, ये आप देखें गजट का पेज नंबर 2 में, गजट का पेज नंबर 2 आप दिखाएंगे दर्शकों को कि जिसमें विकास किशन राव गवाली का हवाला दिया गया है महाराष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट का। उसमें क्या है, उसमें ये कहता है कि जिस पार्टिकुलर नगर परिषद की बात हो रही है, उस नगर परिषद में जिसकी सबसे ज्यादा आबादी रहेगी उसको लाभ मिलेगा। तो अगर हम कपाली नगर परिषद का बात कर रहे हैं तो 59% हमारा आबादी है, नियरेस्ट अबाउट 60% कह सकते हैं अप्रोक्स। तो हम सारे कैटेगरी से सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है यानी हम BC2 से भी ऊपर है, BC1 में तो खैर है ही, SC से भी जाता है, ST से भी जाता है और जनरल से भी जाता है, क्योंकि हम 50% का आंकड़ा को क्रॉस में है, 60 अराउंड 60 है। और एक और दर्शकों को कहते हैं कि सरकार कहीं गुमराह करती है कि नहीं SC ST को पहले लाभ मिलेगा, उसके बाद अगर चूंकि वहां ज्यादा हो सकता है, तो हम आपके ही इस मंच से कह सकते हैं कि कपाली नगर क्षेत्र में
SC ST मिला के मैक्सिमम 5% का पॉपुलेशन है, जो कि नियरेस्ट ना के बराबर में है। नहीं चलिए ना, वो आंकड़ा अगर हम ना भी दे तो भी ये आंकड़ा भी तो सरकार का ही आंकड़ा बिल्कुल, है, बिल्कुल। ये हमारा आंकड़ा तो है नहीं। आप सरकार ने ही ये आंकड़ा हमें दिया है भाई कि 59% या होलसम आप कहें तो 60% आंकड़ा बिल्कुल, आप ही ने तो कहा है कि BC1 का परसेंटेज वहां पर 60% है अराउंड। तो अगर वो 60% है तो फिर गोड्डा और मधुपुर अगर लिस्टेड हो सकते हैं तो फिर कपाली लिस्टेड क्यों नहीं है रिजर्व कैटेगरी में? और सबसे बड़ी बात कि अगर ये रिजर्व नहीं है तो फिर गोड्डा और मधुपुर भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तो ये सरकार के लिए ये माइनर मिस्टेक नहीं है। अभी देखिए विकास किशन राव गवाही का भी हम लोगों ने आपको, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उस मामले में, संवैधानिक जो अनुच्छेद अगर 243T आप पढ़ेंगे तो उसके तहत भी ये उल्लंघन है नियमों का। जिसकी जहां जितनी आबादी प्रतिशत है उस हिसाब से उनका रिजर्वेशन होता है, इस हिसाब से उन्हें आरक्षित किया जाता है, ये फैसले में साफ दिया गया है। लेकिन कपाली में अगर ये मिस्टेक हुआ है तो फिर सरकार को तो संज्ञान लेना होगा। इन लोगों ने अपने चॉइस के हिसाब से जिसको चाहा वहां, मतलब जिसको मन किया, उसको डेटा से कोई मतलब नहीं है। डेटा केवल लोगों को एक दर्शाने के लिए बताया गया कि हम डेटा को देखेंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि कोई इतने आराम मतलब माइन्यूटली पढ़ेगा। सबसे बड़ा बात है कि मैम ये गजट आम लोगों के बीच में नहीं है, ये हमारे पास कहीं से डेटा गजट ये आया है ना। लेकिन ये जो गजट का डेटा और लोगों के पास नहीं है। अगर हमारे पास नहीं रहता तो हम भी तो कंपेयर नहीं कर सकते थे। हम डेटा को पढ़े, उसके बाद हम कंपेयर किए। तब एक जनरल आदमी को क्या मालूम है कि गजट में क्या लिखा है? उसके पास तो गजट तो लिखा हुआ नहीं है। अगर सरकार ये जनरल हर एक पेपर में प्रिंट करती, एक लोकल नगर पालिका में देती, वहां नोटिस बोर्ड में लगता, तब लोगों को लगता कि हमारा गजट में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये पब्लिक डोमेन में है ही नहीं? पब्लिक डोमेन में नहीं है, है ना। हमारे कैसे पता चलेगा? ये किसी साथी के माध्यम से हमको मिला गजट, तो गजट मिला तब हम इतने सारे बात को आपके सामने रख रहे हैं ना कि किस पेज में क्या लिखा हुआ है। और एक चीज और है, सरकार और हमारा जो वकील होगा माननीय हाई कोर्ट में, और जो है सरकार का जो वहाँ के जो उनके वकील रहेंगे सरकारी वकील, उनको भी जो भी हवाला देना है, विभाग जो हवाला देना है, इसी गजट पर रखना होगा। अगर आप अगर कोई बाहर का पन्ना दिखाइएगा कि हम इसके आधार पर किए हैं तो ये मान्य नहीं होगा। अगर आप कैसे मान्य होगा? क्योंकि ये गजट फाइनल है। आप जो इसमें अगर चुनाव का कोई चीज घोषणा कर दिए हैं, कल बोलिएगा हम इसे बाहर का कोई दिखाएंगे, तो फिर मतलब क्या हो गया आपका प्रकाशन का? नहीं, आपने इसलिए तो ये जो पोथा जो हमारे पास पड़ा है, ये पोथा जो है, इसमें उन्हीं नियम कानूनों को तो लाया गया है ना भाई कि जिसके तहत आपको चुनाव कराना है। बस। अगर आप कहेंगे कि नहीं हमने अलग से पेपर डाला तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? तो फिर ये बेकार है। तो बड़ी बात, ये सच कह रहे हैं कि ये माइनर मिस्टेक नहीं है, ये सीधे सीधे संवैधानिक कानून नियम का उल्लंघन है, जिसे एक माइनर मिस्टेक का नाम दिया जा सकता है। लेकिन PIL चूंकि हाई कोर्ट में दायर किया गया है। इरफान जी आप तैयार है ना? बिल्कुल तरह से तैयार है मैम, है ना। और ये जो है हमको जो है पूरा विश्वास है, क्योंकि देखिए हम जो है किसी के दबाव में नहीं है और किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम केवल डेटा पर, सरकार पर हम बात कर रहे हैं कि जो है आप अपना डेटा और अपने कानून दोनों को पढ़िए। हम आपसे एक लाइन में पूछना चाहते हैं कि कपाली नगर परिषद को और गोड्डा तीनों को तुलना किया जाए तो मधुपुर और गोड्डा को आरक्षण आप किस आधार पे दिए हुए हैं? इस गजट के हिसाब से बताइए। हमको किसी पर नहीं, इस गजट में टोटल जो गजट आपने 41 पेज है, टोटल 41 पेज है। 41 पेज में आप हमको दिखाइए। हम अलग से किसी पन्ना को आपको हम देखना नहीं चाहेंगे। आप एक मेरे साथ बैठिए, ये गजट लेकर के, और आप हमको इसी गजट का टेबल दिखाइए कि किस पेज में किस डेटा के अनुसार आप मधुपुर और गोड्डा को दिए हैं BC1 का आरक्षण और कपाली को वंचित किए हैं। चलिए, तो ये देखिए ये कितनी बड़ी बात है। क्या ये PDF हमें बिल्कुल हम ये PDF हम चाहेंगे कि भारत मित्र अपने सोशल हैंडल जितने भी हैं हम उस पे ये डालेंगे। आप चाहे तो घर बैठे इसे पढ़ सकते हैं। और इसमें एक त्रुटि, कितनी बड़ी त्रुटि है आप ये समझिए कि एक नियम जो पूरे झारखंड के लिए है वो कपाली के लिए नहीं है। तो इसी से आप समझिए कि ये मिस्टेक नहीं है, ये बहुत बड़ा लूप होल है। अब जो अधिकारी जो बैठकर ये तैयार कर रहे थे उन पर सवाल है, साथ ही साथ जिन्होंने इसे वेरीफाइड किया उन पर सवाल है। और अब इन सारे सवालों का जवाब हाई कोर्ट में मिलने वाला है जब इस मामले की सुनवाई होगी। मैम हमको तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ पैसे का भी हेराफेरी हुआ होगा। हो सकता है किसी पार्टिकुलर जगह में किसी को लाभ पहुंचाना होगा माननीय सरकार से। सवाल तो उठेंगे ना भाई, कि भाई लीजिए हमको 10 लाख दे रहे हैं, 20 लाख रुपया दे रहे हैं आपको, हमारे यहाँ का BC1 कर दीजिए, हमारे आबादी जो है ना हम अपने हिसाब से जीत जाएंगे चुनाव, प्रत्याशी कम हो जाएंगे, हम जीतेंगे। इसी कारण है कि जो है इसी चीज को जांच के लिए हम एक कॉपी SCB को और ED को भी दिए हुए हैं, ताकि उनके तरफ से भी आकर के एक विभाग से अच्छा जांच हो जाए कि किसके इशारे पे ये मैनिपुलेशन किया गया है। आप डेटा को बनाए हैं तो डेटा को पढ़िएगा या ऐसे ही कर दीजिएगा। अगर एक बच्चा क्लास में आप सबका कॉपी चेक करते हैं मैम, सब एक परसेंटेज जारी करते हैं मार्कशीट में,
तो ब्लैक बोर्ड में आप किसी को फर्स्ट सेकंड कीजिएगा, या फिर उसका जो परसेंटेज के हिसाब से उस हिसाब से। फर्स्ट सेकंड कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल आप तो बिल्कुल। किसी को फर्स्ट दिखा दिए, किसी सेकंड कर दिए। अरे जो मेरे ये तरफ मनमाना बच्चा, उसका क्या रवैया होगा? थोड़ी चलेगा। तो ये सरकार का मनमाना रवैया है। आप अगर इस संदर्भ में आप जो है और भी जो आयोग वगैरह है उससे भी संपर्क कीजिए, वहां भी ये चीज क्लियरेंस हो जाएगा कि मनमाने तरीके से ये लोग काम किया हुआ है। चलिए, तो ये मनमाना रवैया नहीं, ये बहुत बड़ी चूक है। और इस चूक को अगर ये कपाली से ये कैंडिडेट हो, प्रत्याशी हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जागरूक नागरिक कैसे, हम में से कितने लोग होते होंगे जब सरकार ऐसे कोई गजट अगर पेश कर देती है तो हम इतने माइन्यूटली पढ़ पाते हैं कि क्या इसमें कोई मिस्टेक हो सकता है। हम इसे ब्रह्म लकीर समझते हैं कि सरकार ने तो कोई गलती की ही नहीं होगी, लेकिन कितनी बड़ी गलती है आप इससे समझिए कि जहां पर इस आबादी की सबसे ज्यादा प्रतिशत है उसी को अनारक्षित किया गया है, जबकि गोड्डा और मधुपुर उससे कहीं पीछे है, लेकिन वो आरक्षित सूची में है। तो ये फर्क दिखता है कि अगर आप भेड़ चाल में चलते हैं तो फिर आपको सही और गलत कुछ फर्क नहीं नजर आता, सिर्फ और सिर्फ मनमाने रवैये का शिकार होते हैं। अब इसके पीछे क्या वाकई कोई बड़ी साजिश है? क्या वाकई किसी कैंडिडेट को लाभ पहुंचाने के लिए ये सारा कुछ किया गया है? सच क्या है? अब ये अदालत में मामला पहुंच चुका है। हेयरिंग कितनी तारीख को है? मुझे भी लगता है कि कमिंग बुधवार को होगा। हाँ, तो बहुत संभव है कि बुधवार को इसकी सुनवाई हो और तब दूध का दूध और पानी का पानी अलग होगा। इंतजार कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी गलती, इसे सुधारा जरूर जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी गलतियां होती रहेंगी तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा और कोई जनप्रतिनिधि आपके हिसाब से चुनकर आएगा, क्योंकि वो नियम और कानून के तहत चुनकर आया है। तो इरफान जी, मैं आपको बोलती हूँ कि हमारी तरफ से जो भी सहयोग हो पाएगा नियम कानून को सही जगह सही प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए, वो हम आपकी मदद करेंगे। एक आम आदमी के लिए जो बोलते हैं ना, सरकार का जो चौथा पिलर है आप मीडिया है। अगर आप जो हमारी आवाज को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, तो ही लोगों को पता चलेगा कि सरकार क्या गलतियां कर रही है। बिल्कुल। हाँ। अगर आप हमारी बातों को अगर सरकार तक पहुंच नहीं पाए या हमारा बात जो सरकार तक नहीं पहुंच पाएगा तो उसको लगता है कि हम सारा काम सही कर रहे हैं। आज लोग बंद कमरे में अपने हिसाब से सरकार को चला रहे हैं। हाँ, और ये मनमाना रवैया तो नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है भाई, अगर कानून है तो फिर सबके लिए है। आपके मनमाने ढंग से कोई कानून चल नहीं सकता, कोई सिस्टम चल नहीं सकता। तो इंतजार करिए, हाईकोर्ट में ये मामला है और क्या कुछ सुनवाई के बाद सामने आता है। उम्मीद तो यही करते हैं कि इसमें जो गलतियां हुई हैं, इसने जो भी इस गलती जो जिन्होंने भी ये गलती की है उनके लिए कोई नियम कानून तो जरूर बनेगा, इतना तो जरूर यकीन करते हैं। और कपाली जो सबसे ज्यादा प्रतिशत, जहां पर BC1 की है आबादी की प्रतिशत ज्यादा है, अगर गोड्डा मधुपुर को अगर ये रिजर्वेशन मिल सकता है तो फिर कपाली को क्यों नहीं मिला, और अगर कपाली को नहीं मिला तो गोड्डा और मधुपुर इस लिस्ट में क्यों है। चलिए, नमस्कार, जोहार, धन्यवाद।